आपके नदी में और भी नदियों का धार मिल रहे हैं और रे सेखरेवे और वो नदी का धार मिल रही है। साथ में आकाश से परमेश्वर आशीष की वर्षा कर रहा है और रे सेखरेवे इस कारणवश से तेरी नदी घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तेरे जीवन में आशीषों का धारा आ रहा है, बह के नहीं नदियों के समान, बाढ़ों के समान आशीष से आ रहा है। जिस तरह नदी का उफान बढ़ता जाएगा, बहता जाएगा, तेरे आशीष से बढ़ती जाएगी। ओहो रे मेरे सेखे रे बे हालेलुया पिता, हम धन्यवाद करते हैं नया महीने के लिए पिता, साल के दूसरे महीने पिता आपने हमें पहुंचाया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते इस नया महीने के लिए पिता, 2024 को आपने हमें आशीष करके दे दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जैसा कि आपने वादा किया है प्रभु जी, 2024 आशीष का साल, आगे बढ़ने का साल और परमेश्वर के राजदूत बनने का साल है हमारे जीवन में। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, आज जो वचन बोया जाएगा पिता पूरे महीने के लिए, ये वचन इनके जीवन में पिता आशीषों का कारण ठहरने पाए। इस वचन के द्वारा पिता ये फलवंत होने पाए, ये आगे बढ़ने पाए और आपकी महिमा इन वचनों के द्वारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, पिछले महीना पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता, हर एक कार्यों में सहायता किया, हर एक आंसू से भरपूर किया, चंगाई से भरपूर किया। हम धन्यवाद करते हैं ये पूरे महीने, नया महीने पिता अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, आने जाने में सहायता कीजिए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता। और जो काम होने को है पिता, इस महीने वो सारे काम आपके नाम से सफल होने पाए पिता। जो काम में रुकावटें बाधाएं आ रही है, वो सब पिता रुकावटें बाधाएं आपके नाम से जाती रहे पिता। जो काम आधा अधूरा है पिता, वो इस महीने पूरी हो जाए आपके नाम से। हर एक जंजीरें टूटने पाए, बंधन टूटने पाए और परेशानी, चिंताएं सब आपके नाम से बाहर निकलने पाए पिता। हर एक को पिता इस नए महीने को आपने आशीष करके दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड। ओ रिमारा सिक्काराबा, हर एक को मैं आशीष करता हूँ, घर परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ पिता। जितने भाई बहन लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर पिता पिछले महीना बीज को बोया है पिता, और आज प्रभु जी इस महीना भेजने को है पिता, उन सबों को हम आपके नाम से आशीष करते हैं पिता। अपनी आंसू से आप इन्हें भरपूर करें और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें पिता। इनके पिता बच्चों को, इनके परिवारों को, इनके खत्तों को मैं ब्लेस करता हूँ पिता। जो पिता आपके कार्य के लिए निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं पिता, दसवां अंश निकालने के बाद जो पैसे बचते प्रभु, उसमें अपनी आंसू को प्रकट करे पिता। ओ पिता, हम आपके नाम से आशीष करते हैं, उस खत्ते को हम ब्लेस करते हैं पिता। हर एक को अपनी आंसू से भर दीजिए। इनके पिता पौधों में और फल उगने पाए, फल उग कर पौधे झुकने पाए पिता, ऐसे अपनी आंसू से भर दीजिए इन्हें खुदावन। यस यस ओ रे सेखरेबे, ओ हालेलुया। हर एक आशीषों से आप इन्हें तृप्त कीजिए, इनके बच्चों के जीवन में आशीषों को प्रदान कीजिए पिता, और इनके सारे कामों को सफल कीजिए खुदावन। और पिता हम आपके नाम से ब्लेस करते, इनके बिजनेस को, सैलरी को, घर को, परिवार को, इनके पिता खत्तों को मैं आशीष करता हूँ पिता। अपनी आंसू से भर दीजिए, इनके लिए काज हो खोल करें, अप्रम आशीष की वर्षा आप इनके जीवन में करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीष करते। पूरे महीने, पूरे दिन पिता अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए और अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए, यही प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस प्रॉमिस वचन की सभा में, जो आपको 2024 के दूसरे महीने में आपको आगे ले जाने में ये वचन आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। ये वचन जो दे रहा हूँ मेरे प्रियो, ये फरवरी महीने का है और इससे विश्वास के साथ क्लेम करें, रिसीव करें कि ये वचन जो है मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। आमीन। इसके बाद मैं प्रार्थना भी करूंगा और आशीष भी आपको दूंगा यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, हर एक आशीषों से हमें भरपूर किया है। किसी को थोड़ा, किसी को कम, किसी को अधिक, किसी को ज्यादा। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने सबको आशीष से दिया है। सबसे बड़ी आशीष ये है कि हम आज जीवितों के बीच में जीवित पाए गए, इसीलिए हम उसका धन्यवाद दें। हालेलुया। अपने हृदय, अपने मन को प्रभु की ओर लगाते हुए, हाथों को उठाते हुए हम पिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु उस नए महीने के लिए। आपने नए महीने को आशीष किया, हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आए हैं हम वचन की ओर चलते हैं। इस महीने का जो विषय है मेरे प्रियो, एक मत
यानी एक मन होना। हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें मन से प्रार्थना करना है। हमारे विचार जो हम अपने प्रार्थना में रख रहे हैं, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार हम माँगे। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं यहाँ चला जाऊँ, मुझे ये काम सफल हो जाए। हम प्रार्थना करें लेकिन हम उस प्रार्थना के अंत में ये शामिल करें कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, बल्कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। एक मन, एक चित्त होकर हमें प्रार्थना करना है। अगर घर में 2 व्यक्ति हैं, तो दोनों का मन एक होनी चाहिए प्रार्थना में। हालेलुया! और एक मन, एक चित्त होकर हमें प्रार्थना करना है। देखिए, मत्ती के 18 अध्याय के 19 और 20 वचन क्या कहता है? यदि तुम पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन हो, तो जो माँगो तो वह तुम्हें पिता की ओर से तुम्हें मिल जाएगा। क्या कहता है? यदि तुम पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन हो, जो तुम माँगो तो वह पिता की ओर से तुम्हें दी जाएगी। कब मीत दी जाएगी? जब हम एक मन, एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे। अगर घर में केवल एक विश्वासी है, आप विश्वास करते हैं, तो हमें क्या करना है? प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें चलना है और आगे बढ़ना है। तो हम जो कुछ प्रार्थनाएँ माँगेंगे, प्रभु हमें वो प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर हमें देगा। लेकिन संदेह और शक उसमें नहीं आना चाहिए। तो आपको इस महीना एक मन, एक चित्त होकर हमें प्रार्थना करना है। ये नहीं कि आज मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे इस कंपनी में जॉब लगा दे। फिर मैं कल प्रभु से प्रार्थना करूँ, प्रभु यहाँ नहीं तो यहाँ ही लगा दे। हालेलुया! तो ऐसे 2 मन नहीं होना चाहिए आपके मन में। अगर आपने प्रार्थना किया है कि प्रभु मुझे यहाँ जॉब मिले, तो हम पिता से उसी विषय में प्रार्थना करें, प्रभु अगर तेरी इच्छा है, तो मेरे जीवन में ये जॉब मिलने पाए। हम ऐसा प्रार्थना करें। हालेलुया! प्रार्थना में एक मत होना बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रियो। जैसे कि प्रेरितों के पहले अध्याय के 13 वचन कहता है, ये सब कई स्त्रियाँ और यीशु की माता मरियम और उनके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। क्या करने लगे? एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहें। हमें भी हर रोज, प्रतिदिन, प्रति भोर, प्रति संध्या हमें क्या करना है? प्रभु के उपस्थिति में हमें बैठना है और हमें प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है? एक मन और एक चित्त होकर, विश्वास के साथ कि हमने जो मांगा वो हमारे लिए हो गया। और विश्वास करें मेरे प्रियो, जो आप विश्वास से मांग रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में उन आशीषों को उड़ेलने जा रहा है इस नए महीने में। स्तुति में एक मत क्या होनी चाहिए? जब हम प्रभु की आराधना करना है, तो उसमें भी हमें एक मन, एक चित्त होकर आराधना करना है। हम अभी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा ध्यान कहाँ है? हम प्रार्थना देख रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा मन, हमारा ध्यान कहीं और है। ऐसा प्रार्थना में नहीं होना चाहिए और बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर की चेतावनी के तौर पर आप रखिएगा कि हमें प्रार्थना के समय प्रार्थना में ही हमें मन लगाना है। प्रेरितों के 4 अध्याय के 24 वचन में कुछ यूँ कहता है, यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ में है बनाया है। कैसे कहा? एक चित्त होकर उसने कहा, हे प्रभु, तू वही है जो इस समुद्र को, इस पृथ्वी को, इस आकाश को और जिसने हमें बनाया, तू वही है। हालेलुया! प्रेज टू जीसस। तो हमें क्या करना है? एक चित्त होकर, एक मन होकर हमें प्रभु की आराधना करना है, उससे प्रार्थना करना है, उसकी महिमा करना है। तो जो मांगेंगे वो हमारे लिए पूरा हो जाएगा। देने में एक मत, यानी कि हम जो कुछ भी दे प्रभु के कार्य के लिए एक मन और एक मत से देना चाहिए। हालेलुया! ये नहीं कि हम प्रभु के कार्य के लिए दे दिए, उसके बाद हमारे मन में कुड़कुड़ाहट है,
प्रवाहट है कि उतना पैसा मेरे पास रहता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। तो ये सब शैतान की चाल है। हालेलुया! और इससे आपको आज़ाद होने की क्या है? आवश्यकता है। तो क्या कहता है? प्रेरितों के 2 अध्याय के 46 और 47 वचन, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर-घर की रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। 47 परमेश्वर की स्तुति करते थे और वे सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनका प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया! प्रेज़ टू जीसस, यानी कि हमारे पास सब कुछ है, जिनके पास नहीं है तो हम उनको देने वाले हो जाएँ। हमारे पास भर-भर कर है, भर-भर कर है, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं है। हालेलुया! तो हम उन्हें अपनी रोटी में से हम उन्हें देने वाले हो जाएँ। जो कंगालों की सुधि रखता है, वह यहोवा को उद्धार देता है और उसका प्रतिफल वह पाएगा। हालेलुया! बैठक में एक मत, प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 6 वचन, जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाया था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। यानी कि जो हम वचन सुन रहे हैं, जो आप प्रार्थना देख रहे हैं, उस पे हमें क्या करना है? एक मन, एक चित्त होना, यानी कि हमें उन वचनों पर विश्वास करना है। मैं कह रहा हूँ कि आप 2024 के फरवरी महीने में आशीष पा रहे हैं। आपके काम सफल हो रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं, बीमारी की बंधन से आप आज़ाद हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है? विश्वास के साथ इन प्रार्थनाओं को, इन वचनों को क्लेम करना है। क्या करना है? क्लेम करना है कि हाँ, ऐसा होने जा रहा है। और क्लेम कब करेंगे? जब आपके अंदर विश्वास होगा। और जब विश्वास होगा तो आप प्रार्थना देखेंगे, आप प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे और जो शब्द, जो वचन, जो प्रार्थना किया जा रहा है, बोला जा रहा है, उन पर आप विश्वास करेंगे। और जब विश्वास करेंगे तो प्रभु आपके लिए अतिशय कर्म करेगा। तो हमें एक मन, एक चित्त होकर हमें क्या करना है मेरे प्रियो? प्रार्थना में रहना है, बैठना है, स्तुति आराधना करना है, देने में एक मत होना चाहिए। और बैठक यानी कि जो हम वचन सुनते हैं, बैठकर हम प्रार्थना देखते हैं, उसमें हमें विश्वास हमें उसमें रखना है। हालेलुया! और मैं कह रहा हूँ जितने लोग इन वचनों को इन शब्दों को फॉलो कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आशीष दे रहा है। हमें हर पल, हर समय हमें विश्वास योग बने रहना है। हालेलुया! और जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु की आशीषों को हम प्राप्त करते हम जाते हैं। हमारे सारे काम सफल होते जाते हैं। हालेलुया! एक वचन, पहला पत्रस 3 अध्याय के 10 वचन, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। हालेलुया! बहुत से भाई बहन हैं जो छल, घमंड और बुराई की बातें अपने जीभ से कर रहे हैं। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, कह रहा है कि इनसे तू फिर, इनसे तू मन को फिरा, मैं तुझे फरवरी महीने में आशीष देने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया! क्या कहता है? जो कोई जीवन की इच्छा अच्छे दिन देखना चाहता है, अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। परमेश्वर साफ दिखा रहा है कि बहुत से ऐसे जो प्रार्थना देख रहे हैं, बुराई की बातें करते हैं, चुगली चपाटी और छल कपट की भावनाएं उनके अंदर भरी हुई है। उन सबों से तुम्हें आजाद होने की आवश्यकता है। और जब तुम उन सबों से आजाद हो जाओगे, स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें अपनी आशीषों से भरने के लिए तैयार है। हालेलुया! प्रेज़ टू जीसस। वचन एक और, यशायाह 43 अध्याय के 18 वचन, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ऐसे बहुत से लोगों को मैं अभी देख रहा हूँ आत्मा में होकर कि बहुत से भाई बहन जो हैं, वो बीती हुई बातों को लेकर चल रहे हैं, पुरानी बातों को लेकर चल रहे हैं। जिस कारणवश घर में अशांति फैली है, लड़ाई झगड़े की आत्माएं कार्य कर रही है और उस कारणवश उनकी आशीषें छीन रही है उनसे। तो परमेश्वर आपसे सीधे आज बात कर रहा है कि आपको इस महीने पुरानी बातों से फिरना है।
घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पुरानी बातों को लेकर। हालेलुया! तो पुरानी बातों को हमें भूलना है। क्या कहता है? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। जो तुमने पिछले दिनों किया गलती, जो तुमने जो कुछ भी हुआ था उन बातों को लेकर हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए। और जब ये होता है तो समझ जाएँ कि ये शैतान का कार्य है और शैतान आप लोगों के जीवन में कार्य करना चाहता है। तो क्या करना है? उससे हमें मन फिराना है। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। जब तुम बीती हुई घटनाओं का स्मरण करोगे तो शैतान ये कार्य करेगा और लड़ाई झगड़े अशांति की आत्माओं को उत्पन्न करेगा। और ऐसा बहुतों के घरों में हो रहा है। परमेश्वर आपसे सीधा आज बातें कर रहा है कि बीती हुई घटनाओं का, पुरानी बातों का उसे स्मरण मत करो, उसे अपने जीवन से निकाल दो और एक नई आशीषों की खोज में रहो जो अभी प्रकट होने वाली है तुम्हारे जीवन में। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, ना पुरानी बातों पर मन लगाना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुरानी बातों को लेकर घर में निकालते हैं और लड़ाई झगड़े को उत्पन्न करते हैं। जो सालों, महीनों, दिनों बीत जाते हैं, उन बातों को निकालते हैं और लड़ाई झगड़े उसमें शैतान उत्पन्न कराता है। तो कहता है, अब प्राचीन काल की बातों को स्मरण मत करो। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश की नदियां बहाऊंगा। तुम्हारा जीवन सूख चुका है, तो तुम सोच रहे हो कि अब मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। कह रहा है परमेश्वर, निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा। तुम्हारे जीवन में एक नई आशीष से जो नदी के समान आने को है, वो आने जा रही है। हालेलुया! विश्वास करो, एक मत, एक चित्त होकर तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो कि ये शब्द मेरे लिए हो रहा है। जंगल में एक मार्ग बनेगा, जब तुम्हारे जीवन में शायद रास्ते बंद हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, रास्ते बंद ही है, दीवार खड़ी है, पहाड़ खड़ी है। ओ हालेलुया! परमेश्वर कहे, मैं जंगल में एक मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊँगा और निर्जल देश में मैं नदियाँ बहाऊँगा। परमेश्वर तुम्हारे सूखेपन को भर रहा है। तुम्हारा जीवन में आशीषें खत्म हो चुकी है। इस महीने परमेश्वर आपको उड़ेल-उड़ेल की आशीषों को दे रहा है। भर-भर की आशीष दे रहा है। नदियों की तरह के समान है, वो आशीषें बह के आ रही है। ओ हालेलुया! जंगल में से मार्ग बना रहा है। चाहे जंगल में रास्ते बंद हो, पहाड़ आए, समुद्र आए, उसमें से परमेश्वर आपको रास्ता बनाकर देने जा रहा है। विश्वास करने वाले बोले कमेंट बॉक्स में आमेन। टेस्ट टू जीसस, हम विश्वास करें प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। नीति वचन 3 अध्याय के 10 वचन, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पर रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर ने जंगल में से मार्ग बना दिया, निर्जल देश में नदियां बहा दिया। हालेलुया! अब क्या करना है? अपने कमाई में से 10वां अंश हमें प्रभु के निकालना है। जो प्रभु ने हमें दिया उसमें से हम हर महीने हम थोड़ा-सा निकाल कर उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए हम खर्च करने वाले हो जाएँ। हालेलुया! कहता है तो इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे क्या करेंगे? जब उसमें से नदियाँ में से थोड़ी-सी निकालेंगे और प्रभु के कार्य के लिए बीज बोएँगे, उसमें और धरा के समान आशीषें आती रहेगी। घटी नहीं होगी, बल्कि वह भरती जाएगी। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे हुए रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यानी कि नई-नई धारा उस नदियाँ में और मिलती जाएगी और वो नदियाँ उफान पे बहती जाएगी। आशीषें उसमें आती जाएगी क्योंकि नदियों का धार उस नदी में और मिलने जा रहा है। कैसे मिलेगा? जब उस नदी में से हम थोड़ा-सा निकालेंगे और प्रभु के कार्य के लिए हम देंगे, नदी की धारा उस नदी में और मिलती जाएगी और वो नदी उफान आशीषों से भरती जाएगी। हालेलुया! प्रेज़ टू जीसस। तो अपनी कमाई का 10वां अंश हम निकालें और जब अपनी कमाई का 10वां अंश निकालते हैं, प्रभु की आशीषें उस पर आ जाती है। हालेलुया! नीति वचन 18 अध्याय के 16 वचन, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है और उन्हें बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मैंने कहा, जब आप उस नदी में से प्रभु के कार्य के लिए निकालेंगे तो क्या होती जाएगी?
आपके मार्ग खुलते जाएँगे। यानी कि उस नदी में और नदियों की धारा जुड़ती जाएगी और वो नदी उफान करती जाएगी। तो कहता है भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है। जीवन में रास्ते बंद है नज़र आ रहे हैं, कोई बातें समझ नहीं आ रहा है, अपनी कमाई का 10वां अंश और भेंट निकाले प्रभु के कार्य के लिए। रीमा राशि खरबा परमेश्वर आपके मार्ग को खोलेगा और कहता है बड़े लोगों के सामने जहां तुम सोचे भी रहेंगे परमेश्वर तुम्हें वहां पहुंचाने में सामर्थी परमेश्वर करके देख लीजिए। ओ रे सिख रे बे हालेलुया विश्वास माने वो आपको अपनी आशीषों से भर देगा। वो कहता है मलाकी ओ तीसरे अध्याय के कहता है मलाकी तीसरे अध्याय के उसके 10 वचन शायद 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है ऐसा करके मुझे परखो। कैसा करके परखो? जो नदियां परमेश्वर ने आपके जीवन में बहा कर दी है धरा के समान, उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल कर प्रभु के कार्य के लिए दो। तो क्या कहता है? ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अप्रम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। मैंने पहले कहा उस नदी में से थोड़ा सा पानी निकाल कर जब आप प्रभु के कार्य के लिए देंगे, उस नदी में और भी नदी नालों का धार जो है क्या होते जाएगा? मिलते जाएगा। हालेलुया। और जब और नदियों का धार मिलेगा, जब और दो चार नदी मिल जाएंगी तो उस नदी का पानी बढ़ते जाएगा। हालेलुया बढ़ते जाएगा और बढ़ते भी जाएगा और कहता है मैं आकाश से वर्षा करूंगा। बाप रे बाप हालेलुया। इधर धारा मिल रही है, आशीषों की धारा आपके नदियों में मिल रही है और परमेश्वर कहता ऐसा करके मुझे परखो। ऐसा करके परखो मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अप्रम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अब नीचे से धारा मिल रही है, अब ऊपर से भी आशीष से आएगी, स्वर्ग से भी आशीष की धारा बहेगी आपके जीवन में। तो सोचिए आपकी नदी की जो धार है वो कहाँ तक जाएगी। हालेलुया। एक तो नीचे से नदी की धार मिल रही है उसमें, जिस कारण उस पहले से आपका जो नदी है, पानी है, उफन पे है, आशीष से भरी हुई है उसमें। और परमेश्वर कहता है ऐसा करके उस नदी में से थोड़ा सा कार्य के निकाल, मैं आकाश से वर्षा करूंगा। यानी कि आकाश से स्वर्ग से परमेश्वर आशीष से आपके जीवन में और भी देने के लिए तैयार है। नीचे से भी आशीष से मिलेगी, यानी कि आपको संसारिक आशीष से भी मिलेगी और परमेश्वर के द्वारा स्वर्गीय आशीष से भी आपको मिलेगी। हालेलुया। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो आपका जो नदी का धार है, जो आपके पास आशीषें है, जो आपके पास खत्ते हैं, उसमें और भी फल उगते जाएंगे। वो धारा और भी उफानती जाएगी, आपकी नदियां और भरती जाएगी, कम नहीं होगी। क्योंकि इधर से धारा आ रही है, आकाश से वर्षा हो रहा है आशीषों की, तो आपका नदी का उफान आशीषों से भरते जाएगा। हालेलुया। बोले आमीन। विश्वास करें इन वचनों को। परमेश्वर कुछ लोगों के जीवन में ऐसे ही नदियों को धार आशीष से लेके आ रहा है। जितने लोग आज परमेश्वर से वादे कर रहे हैं, प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा, मैं आपके कार्यों के लिए आगे आऊंगा, मैं अपने नदी में से थोड़ी सी पानी निकाल कर मैं प्रभु के कार्य के लिए दूंगा दूंगी। मैं कह रहा हूं आपके नदी में और भी नदियों का धार मिल रहे हैं और रे सेखरेवे और वो नदी का धार मिल रही है, साथ में आकाश से परमेश्वर आशीष की वर्षा कर रहा है। ओ रे सेखरेवे इस कारणवश से तेरी नदी घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तेरे जीवन में आशीषों का धारा आ रहा है, बह के नहीं नदियों के समान, बाढ़ों के समान आशीष से आ रहा है। जिस तरह नदी का उफान बढ़ता जाएगा, बहता जाएगा, तेरे आशीष से बढ़ती जाएगी। ओहो रे मेरे सेखरेबे नई नई धारा, नई नई आशीष है तेरे जीवन में मिल रही है, तेरे घत्तों में मिल रही है, तेरे घरों में आशीष की बारिश हो रही है। ओ लॉर्ड ब्लेस नाउ पिता। हम आपके नाम से हर एक को आशीष करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन लोग प्रभु जी आपके कार्य के लिए, आपके राज की बढ़ोतरी के लिए बीच को बो रहे हैं पिता, भेंट और दान दसवां डाल रहे हैं पिता, इन सबों को अपनी आंसुओं से भर दीजिए पिता। इनके कामों को सफल कीजिए, इनको पिता अपनी आंसुओं से भर दीजिए, तृप्त कीजिए और इनके सारे मार्गों को आप खोल दीजिए पिता परमेश्वर। और इन्हें ऊंचे ऊंचे लोगों के बीच
बीच में, बड़े-बड़े लोगों के बीच में आप इन्हें पहुँचाने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। ओह हालेलुया! और शेखर आपने कहा ऐसा परख कर देखो, ऐसा करके देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में अपना आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ प्रभु, आप इनके नदियों के और शेखर में इनके आशीषों में और भी आशीष की वर्षा करने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं पिता। ये एक मन एक चित होकर आपसे प्रार्थना करने वाले हो जाए पिता। इस महीने आप इन्हें नई ब्लेसिंग, नई आशीषें आप देने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हर एक भाई बहन आशीषों से भर जाए, इनके काम सफल हो जाए, चिंताएं, परेशानी, समस्याएं सबसे ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। एक नई ब्लेसिंग, एक नई आशीषें आप इनके जीवन में देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया! ओ रेसेखरेबे, ये नया महीना नई आशों से भर जाए। पूरे महीने अपने दिल डोल में आप इन्हें आगे बढ़ाइए पिता और अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुत ऐसा उपयोग करें। चिंता, परेशानी, समस्याएं सब दूर हो जाए और इस नए महीने में हम आशीष की घोषणा करते हैं। इनके घर परिवार को आपने आशीष किया, चंगाई दिया, ब्लेसिंग दिया, सारे कामों को सफल किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक भाई बहनों को, हर एक परिजनों को हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक को इस नए महीने में हम आशीष करते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं आपके नाम से बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए, बीमारियां बाहर जाए और यीशु के नाम में ये आशीषों से भर जाए। नई ब्लेसिंग, नई आशीषों से आप इन्हें भर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। इनके घर परिवार को आपने आशीष किया, खत्तों को ब्लेस किया, जितने लोग बीज को बोए उन सबों को आपने आशीष किया। हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। हर एक को हम इस नए महीने में आशीष की घोषणा करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु न पिताजी। आशीष मांगते हैं, यीशु दे आज ग्रहण कर ले पिता। आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम विश्वास करें प्रभु ने हमें इस नए महीने को आशीष करके दे दिया और आशीष के पाने का रास्ता और मार्ग हमें बता दिया। चलना हमें है। वचन पे हम विश्वास करते हैं, आशीष मिलता है, चंगाई मिलता है यीशु के नाम में, बीमारियां जाती है यीशु के नाम में। तो इन वचनों पर भी विश्वास करें, जितना दोगे उससे अधिक तुम पाओगे। उसने कहा है, जो तुम दोगे उसका 100 गुना करके मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हारी नदियों में धार मिलेगी, साथ में आकाश से भी वर्षा आशीषों को होगी। तुम्हारे आशीष से नदियां उफान पर बढ़ती जाएगी। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जितने लोग अपने बीच को बोया है प्रभु के कार्य के लिए, उसके राज्य बहुतरी के प्रभु आप सबको आशीष दे। जो भेजना चाहे डिटेल दिया गया है, अपनी शक्ति और प्रभु गवाही में आप इस बीच बोल सकते हैं। इस प्रार्थना को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सकें। मॉर्निंग का प्रार्थना पोस्ट हो गया है, 5 बजे जाएं और नई ब्लेसिंग को रिसीव करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।